दोस्तों नमस्कार। फिर से आपको हमारी धन्वंतरी बायोसाइंस में ये जो लर्निंग हमारा जो वीडियो बन रहा है बीमारी के ऊपर, उस पर आपको स्वागत है। ए सीरीज़ हम लोग ख़त्म किए हैं, बी सीरीज़ भी ख़त्म हो चुके हैं और शायद ये ब्रॉडकास्ट भी हो गए हैं। अभी हमारा आज की जो डिस्कशन है वो है सी का ऊपर। सी अल्फ़ाबेटिकली जो बीमारियाँ हम लोग आज एकदम थोड़ा झलक बोलते बोलते जाएंगे और इंडिविजुअल वीडियो बाद में हर बीमारी के ऊपर बनता रहेगा जैसे हम लोग प्लानिंग किए हैं। तो आज सी का अल्फ़ाबेट पकड़ के चलते हैं तो सबसे पहले आता है कैंसर। आप जानते हैं कैंसर ऐसा एक बीमारी है जो लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं, पर ये आजकल तो इलाज बहुत निकल चुके हैं और हमारा जो पुरानी आयुर्वेदिक जो ये है प्रक्रिया है ये इलाज का, उसमें भी फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कैंसर में बहुत अच्छा हम लोगों का रिज़ल्ट मिलता है और इसके ऊपर और भी अच्छा दवाई आते हैं। तो आप जानते हैं कैंसर और कुछ नहीं है, हमारी शरीर में जो सैकड़ों कोशिकाएं से हमारा शरीर बनता है, वो कोशिका का 3 स्थिति होता है। वो पहले बनते हैं और कुछ दिन अपना कर्म करते हैं, सृष्टि स्थिति, और वो ख़त्म हो जाते हैं, उसका लय हो जाते हैं और फिर नया कोशिका इस बीच में बन जाते हैं। तो ये कैंसर क्या होता है? कैंसर और कुछ नहीं है, ये जो सेल जो एक व्यवस्थित रूप में शरीर में काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं, वो बातें नहीं सुनते हैं, इंस्ट्रक्शन बॉडी का नहीं सुनते हैं, वो अपनी धुन से चलता है और ये बीमारी का ये कर देता है, शरीर में फैला देते हैं। तो इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे जब हमारा वो वीडियो सीरीज आएगा हर बीमारी के ऊपर। नंबर 2, कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस कुछ नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगल, जिसको कोई ईस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कैंडिडियासिस खास करके होता है हमारी जो शरीर का जो नरम हिस्सा होता है, जैसे मुंह के अंदर होता है ओरल कैंडिडियासिस, महिलाओं की योनि में होता है वेजाइनल कैंडिडियासिस, है ना। ये खुजलते हैं और ज़्यादा दिन रहेगा तो ये जानलेवा नहीं है, ठीक है। पुरुषों की जांघ में भी होता है, जो नरम जगह है, हमेशा जो टाइट कपड़ा और अंदर में पहनते हुए जो टाइट गारमेंट्स की वजह से, कभी कभी वेदर की वजह से और कभी कभी लाइफस्टाइल की वजह से ये हो जाता है कैंडिडियासिस। नेक्स्ट नंबर 3, कैटरेक्ट। आप जानते हैं वो जो मोतियाबिंद होते हैं आँख में, धीरे धीरे लोग कम देखते हैं और जिसको ऑपरेशन करना पड़ता है, वो मोतियाबिंद या कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए दवाई हमारा आ रहा है, बन रहे हैं। नंबर 4, सेरिब्रल पॉल्सी। ये कुछ नहीं है, ये जन्मगत समस्या है। बच्चा का ब्रेन फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट एबनॉर्मल होता है, मतलब जैसा उम्र ऐसा इस हिसाब से वो बच्चा नहीं ग्रो करता है, उसका हाथ पाँव का ऊपर कंट्रोल नहीं रहते हैं। मोस्टली दिखा गया कि ये बच्चा का जो कहीं पे हो सकता है पेट में रहते वक्त या पैदा होने की एकदम तुरंत बाद उसको सिर पे कहीं पे कोई चोट वोट के कारण ब्रेन का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हुआ और उनको हाथ पाँव को ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, ये बच्चे को सेरिब्रल पॉल्सी कहते हैं। नंबर 5, सेरिब्रल स्ट्रोक। आप लोग जानते हैं हमारा जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, हॉल ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग टीम से आप लोगों को बार बार एक चेतावनी दिया जाता है कि अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको तुरंत नियंत्रण में लाओ, नहीं तो ये बीमारी होता है सेरिब्रल स्ट्रोक। इसके ऊपर विस्तार से हम आलोचना करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या कैसे काम करता है हमारी शरीर में, ये सारा चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सेरिब्रल स्ट्रोक होने के कारण क्या होता है, वो जिसको लोग कहते हैं इन कॉमन लैंग्वेज फालिस कहते हैं, फालिस बोल के कोई शब्द है ही नहीं, वो बोल देते हैं, पर यह है एक्चुअली पैरालिसिस, जिसके कारण कोई शरीर का कोई हिस्सा
कमज़ोर हो जाता है, काम नहीं करते हैं, सेरेब्रल स्ट्रोक। 6 नंबर सर्वाइकल डिस्टोनिया। हमारा जो गर्दन जो है ना, गर्दन के सामने हिस्से में 2 बड़ा मजबूत पेशी है 2 साइड में। हमारा जो खाने का नाली जो गले से नीचे हिस्से तक गए हैं, उसी का 2 तरफ आप देखोगे 2 सॉलिड एकदम मसल का फाइबर है। तो कोई भी एक फाइबर बेवजह अगर फूल जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं तो इसका कारण सर्वाइकल डिस्टोनिया होता है। ये नंबर बहुत कम है पर ये बीमारी भी होता है और इसके ऊपर दवाई आएंगे। नंबर 7 सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आप जानते हैं, ये गर्दन की बीमारी है। हड्डी या तो रीढ़ की हड्डी या तो दब जाते हैं या फ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसका कारण गर्दन में दर्द होते हैं, हाथों में वो रिफ्लेक्स पेन, मतलब वहाँ से दर्द धीरे धीरे हाथों कोई भी एक बायां या दाहिना हाथ की तरफ वो जाएगा और उसका चक्कर भी आएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर बहुत अच्छा दवाई आ रहा है। नंबर 8 चेस्ट पेन। ये चेस्ट पेन आप जानते हैं सीने में दर्द। एक्चुअली चेस्ट पेन मतलब हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम होता है ये नहीं, कभी कभी सीवियर गैस्ट्राइटिस के कारण, कभी कभी खान पीन की गड़बड़ के कारण ये चेस्ट पेन हो सकता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। और इसका अलावा जो चेस्ट पेन होता है वो होता है एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, हार्ट के अंदर मसल को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक से खून नहीं मिलता है, तो ये सुई चुभाने जैसे पेन होता है चेस्ट पेन। और इसका नतीजा बहुत बहुत ख़राब है। अगर इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये हो सकता है उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक हो जाते हैं। चिकन पॉक्स आप जानते हैं, ये बीमारी होता है, बहुत स्ट्रे केसेस हो गए अभी वैक्सीनेशन के बाद। चिकन पॉक्स ये है वेरिसेला जोस्टर बोल के एक वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। इसका प्रिवेंटिव या हो जाने से उसको मैनेज करने के लिए कुछ दवाइयाँ हम लोग तैयार कर रहे हैं। 10 नंबर चिकनगुनिया फीवर। चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। आप जानते हैं चिकनगुनिया कैसे आते हैं, एनिमल से, इंसेक्ट बाइट से होता है, खास करके मच्छर से भी बहुत होता है। इसमें क्या होता है, जिसको चिकनगुनिया होता है उसका जॉइंट पेन बहुत रहता है, मसल में बहुत पेन होता है, उसका भयंकर सर दर्द होता है और उसका उल्टी जैसी लगता है, खान पीन में कोई रुचि नहीं रहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड आर्थराइटिस। 11 नंबर बच्चे का आर्थराइटिस। बच्चे लोगों को आर्थराइटिस के लिए जैसे बड़े लोगों को आर्थराइटिस होता है उसको जैसे ट्रीटमेंट बराबर नहीं होगा, बच्चे का आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अलग होता है। इसका ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे का अगर आर्थराइटिस होता है तो हम लोग क्या करेंगे। 12 नंबर चाइल्डहुड एस्थमा। चाइल्डहुड एस्थमा बच्चे लोगों को तो फेफड़ा बहुत तेज़ी होता है फिर भी उसको दम्मा की बीमारी होता है। इसके कारण होता है क्या, ये जो हमारा जो परिवेश एनवायरनमेंट उसके दूषण के कारण। आप जानते हैं दिल्ली शहर अभी सबसे प्रदूषण पूर्ण इलाका है, शहर है वर्ल्ड की। वहाँ का बच्चे लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत होगा या बहुत केसेस आएगा, हाँ। तो चाइल्डहुड एस्थमा। नेक्स्ट इज नंबर 13 कॉलेरा। कॉलेरा एक्चुअली अभी इतना होता ही नहीं क्योंकि ये कॉलेरा एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी। एक समय तो ये भयानक बीमारी था, भयानक, पूरा पृथ्वी में फैल गए थे। 1832 से लेके 1849 साल तक सिर्फ अमेरिकी में 15 लाख लोग मर चुके थे और सारा पृथ्वी में तो करोड़ के आसपास लोग मर गए थे ये बीमारी के कारण। इसका भी दवाई हम लोग फॉर सेफ साइड अपना पास रख लेंगे। क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, लगातार उसको हमेशा लगेगा कि वो एकदम थकान सा महसूस होता है, ऑलवेज टायर्ड, हमेशा टायर्ड रहता है वो, थकान सा महसूस होना। इसका भी दवाई आ रहा है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, बिना कारण जानते हैं लगातार पेट में समस्याएं रहते हैं, गैस्ट्रिक आंत में समस्या रहते हैं, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस।
ये पेशेंट को नॉर्मली कुछ दवाई और उसका साथ उसका परहेज देने से ठीक हो जाता है, वो भी आ रहा है। क्रॉनिक किडनी डिजीज 16 नंबर। क्रॉनिक किडनी डिजीज, आप जानते हैं किडनी का काम क्या है? ये शरीर का छाननी है, जितनी गंदगी है सब पेशाब के साथ निकाल देते हैं, शरीर से निकाल जाते हैं ना। तो ये किडनी में क्रॉनिक डिजीज हो जाते हैं तो उसकी भी दवाई हम लोग लाने की कोशिश में है। 17 नंबर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। हमेशा उसको श्वास लेने में तकलीफ होता है, हमेशा। COPD पेशेंट को देखने से बड़ा दुख लगता है, हमेशा उसको सांस के लिए उसको जंग लड़ना पड़ता है ज़िंदगी के साथ जीने के लिए। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, और एकदम मोटा मोटा बलगम निकालते हैं उसका फेफड़े से, ठीक है। इसका ऊपर भी दवाई आ रहा है। 18 नंबर कॉमन कोल्ड, छूट मूट जो ठंड लग जाते हैं, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, इसके लिए भी दवाई ज़रूरी होता है और ये भी लाने की कोशिश में है हम लोग। 19 नंबर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट की कंजेशन के लिए ये बीमारी होते हैं। घुटने में या पाँव के नीचे हिस्से में, एड़ी का जॉइंट में, हाँ, बहुत पानी इकट्ठा हो जाते हैं, इडिमा हो जाते हैं, दबाने से दब के रहते हैं। ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण होता है, इसका दवाई आ रहा है। नंबर 20 कॉन्जंक्टिवाइटिस, आप देखे होंगे ये 70-80 का दशक में, 1970s एंड 80s, ये समय में लोगों को भयंकर हुआ था, लाल लाल आंखें एकदम, ठीक है। ये हो सकता है स्टैफ इन्फेक्शन के लिए, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, या बैक्टीरिया जैसी स्ट्रेप्टोकोकस या स्यूडोमोनास के कारण हो सकता है। कभी कभी वायरस के कारण भी हो सकता है, एडिनो वायरस के कारण भी ये कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, उसकी भी दवाई आ रहा है। 21 नंबर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब जो पेट से मल नहीं निकलता है, कब्ज की बीमारी। इसके ऊपर तो फिलहाल हमारा दवाई है, पर और भी बेहतर दवाई लाने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, हमारा कंपनी लगे हुए है। 22 नंबर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी का शब्द की अर्थ है हार्ट संबंधित। तो हार्ट संबंधित, हार्ट में जो आर्टरी होता है, जो शुद्ध खून बहने का जो नाली होता है, उसमें जब बीमारी होता है तो उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके लिए भी दवाई आने की हम लोग प्रबंधन कर रहे हैं। नंबर 23 क्रोन्स डिजीज। ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो आंत है, आंत की इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, पूरा आंत सूज जाते हैं, ठीक है। और उसका कारण खाना ठीक से नहीं पचते हैं, तकलीफ होते हैं, तो ये अल्ट्रासाउंड करने से ये पकड़ा जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है। तो क्रोन्स डिजीज़ इसको कहते हैं, इसके भी दवाई आने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 24 नंबर सिस्टाइटिस। ये सिस्टाइटिस क्या है कि वो जो मूत्र इकट्ठा होने का जो थैली होता है ना, मूत्र थैली, वो मूत्र थैली में इन्फेक्शन होने को, सिस्ट फॉर्मेशन होने को सिस्टाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका भी दवाई आने का है। तो अभी आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग जो बीमार मुक्त और बेरोजगार मुक्त भारत की जो सपना देखे हैं, जो नारा लगाए हैं, तो हम लोग उसी दिशा पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप जोड़े रहिए और ये सीखते रहिए और लोगों को रोग मुक्त बनाते रहिए। आज इतना तक, अभी इजाज़त दीजिए। सब लोग अच्छा रहिए, खुश रहिए और काम का साथ जोड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।